नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद नीरज चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एजीटीए वाले बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं। उनका रिजल्ट आना है और रिजल्ट आने के बाद उनकी ज्वाइनिंग होगी। सारी प्रक्रिया मैं शुरुआत से ही जब से आपका फॉर्म फिल किया गया था तब से मेरे प्यारे बच्चों, चाहे फॉर्म फिल गया हो, एडमिट कार्ड आया हो, परीक्षा एग्जाम डेट हो, सब पर जो है बराबर बराबर आपको दिशा निर्देश जो है स्टडी विद नीरज चैनल के माध्यम से आपको दिए गए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी लखनऊ में होगा हमारे शहर में, और आपको नियुक्ति पत्र भी हमारे ही शहर में मिलेगा। आज आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो भी एजीटीए 3446 यूपी ट्रिपल एससी से जो ये भर्ती आती है, इसके लिए मेरे प्यारे बच्चों एजीटीए 3446 वालों के लिए जो बहुत बड़ी खुशखबरी है वो है एजीटीए का वेतन। 8वें वेतन आयोग के अनुसार एजीटीए का वेतन कितना होने वाला है। एजीटीए रिजल्ट के ऊपर हम चर्चा करेंगे। इसके पहले एजीटीए वेतन 70 से 80 हजार क्या होगा। 70 से 80 हजार होने की प्रबल संभावना है वेतन। एक बात इतना समझ लो, जिन बच्चों की जॉब, जिन बच्चों की नौकरी, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा, जिन बच्चों की नौकरी इस बार लग गई एजीटीए में, उनकी तो बल्ले बल्ले, सारी खुशियां उनके घर आएंगी। सारे भविष्य की जो भी योजनाएं हैं आपकी पूरी होंगी, क्योंकि सैलरी इसकी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। किस हिसाब से एजीटीए की सैलरी बढ़ेगी, कैसे कैसे बढ़ेगी, क्या क्या मिलेगा, और आज की जो एक और खुशखबरी है, अभी तक डीए जो 55% था, आज दिवाली का तोहफा मिल गया है, वो 3% डीए और बढ़ के 58% हो गया है। वो मैं 58% ना जोड़ के मैं 55% पे आज आपको आपकी सैलरी जो 3446 पोस्टें हैं उनकी कितनी होगी, मैं इस पे चर्चा करूंगा। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले जो मैं इस पे बात करूंगा, ठीक, 2028 तक पूरी तरह लागू होगा 8वां वेतन आयोग। कब? 2028 तक पूरी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों ये लागू होगा 8वां वेतन आयोग। अब देखिए, इस पे मैं एक और चर्चा करना चाहता हूं। देख लीजिए, देखिए चर्चा ये है कि एक 1 जनवरी 2026 तक, मेरे प्यारे, 1 जनवरी ये जो डेट है 1 जनवरी 2026, यहां इससे 8वां वेतन प्रारंभ हो जाएगा। 8वां वेतन के जो स्टार्ट रहेगा वो रहेगा 1 जनवरी 2026 से, और 1 जनवरी 2028 तक सबको ये वेतन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इस बीच का जो ये टाइम पीरियड है 2 साल, कितना? 2 इयर्स, ठीक। इस 2 साल का आपको जो भी एरियर बनेगा, मेरे प्यारे बच्चों, एरियर होगा वो आपको जो है 2 साल का एरियर बन के मिलेगा। आपको जो मेन है वो 1 जनवरी 2028 से ही जो है आपको ये सुविधा देखने को मिलेगी, ठीक। बाकी 2 साल का आपको जो भी सैलरी आपकी है वो सैलरी आपकी मिलती जाएगी, लेकिन जो भी वेतन बढ़ेगा 2028 से, उसका 1 जनवरी और 1 जनवरी 2028 तक इसका आपको एरियर मिलेगा। यह एरियर मोटी खासी रकम आपको मिल सकती है। मान के चलो कि सपोज करते हैं, एक सेकेंड, मान के चलो कि अभी एजीटीए वालों की सैलरी जो भी हो या किसी और की, अगर ये 20,000 सैलरी बढ़ती है, अच्छा सब 20,000 सैलरी बढ़ती है, तो ये 20,000 इंटू 24 मंथ आप कर सकते हैं। ये आपको एरियर के रूप में आपको मिलेगा 2 साल का, ठीक। बाकी आपको स्टार्ट 1 जनवरी 2028 से होगा। इतनी बात आप समझे होंगे। आगे देखिए, आगे आगे हम बढ़ते हैं इस पे, देख लो, देखो, देखिए, ये जो मैं समझाया हूं वही है, लिखा है 2026 से 2 साल का एरियर मिलेगा। बेसिक सैलरी 18,000 से 44,000 हो सकती है। जो बेसिक सैलरी है वो 18,000 से 44,000
हो सकती है। जो 18,000 है जिनकी, उनकी बेसिक सैलरी 44,000 हो सकती है। ध्यान रखना, इतनी बढ़ सकती है सैलरी। कितनी बढ़ सकती है सैलरी, इस पे भी आप लोग देख लीजिए। बेसिक सैलरी में कितने % बढ़ोतरी होगी, ये फिटमेंट फैक्टर और डीए पर निर्भर करेगा। जो मेन इसका काम होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो होता है फिटमेंट फैक्टर। मैं अभी आपको बताऊंगा, अभी आपको उदाहरण देके मैं आगे बताऊंगा, उससे आप निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। 7वें वेतन आयोग का जो फिटमेंट फैक्टर था मेरे प्यारे बच्चों, ये 2.57 था। 2.57 मतलब अगर 7वें वेतन आयोग में समझ लीजिए जिसकी बेसिक पे 25,500 थी, 7वें वेतन आयोग में जिसकी बेसिक पे 25,500 थी, ठीक है, या इससे कम थी, तो उसको 2.57 से गुणा कर दिया गया, ठीक, उतनी बेसिक पे बढ़ जाएगी। ये पिछले साल का था। 8वें वेतन आयोग में 2.46, जो 8वें वेतन आयोग में 2.46 बेसिक पे हो सकती है। फिटमेंट फैक्टर हो सकता है। अभी मैं इसको आपको बताऊंगा आगे कि कितनी कैसे सैलरी पे काम करेगा। आप इत्मीनान से ध्यान से सुनिए, बस इत्मीनान से ध्यान से सुनिए, ठीक। अब देखिए क्या है सिस्टम। हाँ, हर वेतन आयोग में डीए 0 से शुरू होता है। अब जब नया वेतन आयोग गठित होगा तो डीए 0 से चालू होगा, क्योंकि जो डीए होता है इसमें जो है 55% है, वो डीए इसमें ऐड हो जाता है। इसलिए क्योंकि नई बेसिक सैलरी के पहले ही महंगाई को ध्यान में रखकर बढ़ाई जाती है और इसके बाद डीए फिर से धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक। आगे देखिए, अभी डीए बेसिक पे का 55% है। डीए बेसिक पे का, डीए जो मेरे प्यारे बच्चों है, देखो इसमें लिखा क्या है, इसमें जो डीए है, ठीक, डीए वो बेसिक पे का मेरे प्यारे बच्चों 55% है। इसका काम आगे होगा, ठीक। अब बेसिक प्लस डीए प्लस एचआरए में बढ़ोतरी होगी। इसमें बेसिक प्लस डीए प्लस एचआरए, अभी मैं इस पे निकाल के आपको बताऊंगा, क्योंकि 55% डीए हिस्सा हट जाएगा। अब आगे अगर हम इसमें एक चीज और बात करते हैं, देख लो ध्यान से सुनिए, फिर कहानी मैं आपको बताता हूं। नई दिल्ली 8वें वेतन आयोग को पूरी तरह से लागू करने होने में 2028 का इंतजार करना पड़ सकता है। जनवरी में यूनियन कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी थी, लेकिन अभी तक तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया ना, तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस फाइनल हुए हैं, ना ही कमीशन के मेंबर्स की लिस्ट जारी हुई है। हालांकि ये 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, यानी कर्मचारियों को 2 साल का एरियर मिलेगा। ये सब ऐसा दिया गया है। इस पे हम बात करते हैं। देखो, अब देखो इस पे जो मेन मुद्दा है, अब यहाँ पे हम आ जाते हैं। अब समझ लीजिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखो इसमें क्या होता है, हम 8वें वेतन आयोग के अनुसार काम करेंगे। लागू 1 जनवरी 2026 को होगा, पूरी तरह 1 जनवरी 2028 तक। फिटमेंट फैक्टर, देखो मैं आपको बता दूं, 3 फिटमेंट फैक्टर में जो है कोई एक फिटमेंट फैक्टर लागू होगा। जो 3 मेरे प्यारे बच्चों, जो 3 फिटमेंट फैक्टर है, तो ये तो जो है पुराना फिटमेंट, जो 7वां वेतन आयोग था उसमें 2.54 का फिटमेंट फैक्टर लागू हुआ। अब इसमें 3 लागू हो सकते हैं, एक या तो 1.96 लागू होगा, या 2.08 लागू होगा, या 2.46 लागू होगा। ये फिटमेंट फैक्टर आपके लागू होंगे। इसी के अनुसार आपकी सैलरी में बढ़ोतरी की जाएगी। कैसे, देखो देखो अब देखिए, मैं आपको बता रहा हूं एजीटीए, जो आपकी एजीटीए वाले बच्चों उनकी सैलरी में आपको यहां पर बता रहा हूं। एजीटीए बेसिक पे कितना है, 25,500। अगर सबसे कम अगर सबसे कम फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, इस हालत में आपकी सैलरी कितनी होगी, मैं उस पर चर्चा करूंगा। अगर हम 1.9, इतना तो 100% रहेगा, इतना तो 100% रहेगा, इससे ज़्यादा बढ़ सकता है तो और ज़्यादा अच्छी बात होगी। अगर 1.96 होता है तब देखिए, बेसिक पे जितनी होती है उसका हम फिटमेंट फैक्टर से गुणा कर देते हैं, तो उसकी कुल बेसिक पे आ जाएगी। ये कुल बेसिक पे मतलब 25,500 का 1.96, मतलब ये तो आपका बेसिक पे बनेगा। जब नया वेतन आयोग आएगा, फिटमेंट फैक्टर 1.96 रहेगा, तो ये आपका बेसिक पे बनेगा। अब महंगाई भत्ता जी डीए हम बोलते हैं, इस समय डीए 55 से आज 3% और बढ़ गया है, 58 हो गया है, लेकिन हम 55%,
जो महंगाई भत्ता कितना 55% है, तो बेसिक पे का 55%, बेसिक पे का 55% हमारा कितना हो गया 14,025 रुपया। अब ये बेसिक पे का 55%, 14,025 रुपया। अब एचआरए देखो, एचआरए को 7वें वेतन आयोग के अनुसार एचआरए को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, एक्स वाई और जेड कैटेगरी। एक्स वाई और जेड कैटेगरी में जब 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था तो 7वें वेतन आयोग में जो है सरकार ने एचआरए को 3 कैटेगरी में बांटा था, एक्स वाई जेड। एक्स मतलब जो महानगर है, वाई मतलब जो बड़े शहर हैं, और जेड मतलब जो छोटे शहर हैं। तो जो महानगर है उसमें एचआरए आपको 24% मिलेगा, और जो बड़े शहर हैं उसमें आपको 18% मिलेगा, जो छोटे शहर हैं उसमें आपको 9% एचआरए मिलेगा। ये तब किया गया था। अब इसमें अगर हम बात करेंगे एचआरए, तो बेसिक पे का 18% एचआरए 4,590 रुपया हो गया, 4,590 रुपया हो गया। अब टोटल देखिए कितना बना आपका 68,595 आपकी ये सैलरी बनी बेसिक पे के अनुसार। ये हम एजीटीए की बात कर रहे हैं, ये हम एजीटीए की बात कर रहे हैं। 68,595 ये 8वें वेतन के अनुसार बढ़ेगी। इस समय जो प्रेजेंट टाइम में है सैलरी वो शायद 49 समथिंग है, ठीक, जो भी हो, ये 8वां वेतन। अच्छा, अब ये 1.96 फिटमेंट फैक्टर के अनुसार है। अगर सपोज करो कि अगर 2.46 फिटमेंट फैक्टर हुआ तब कितनी सैलरी होगी, तो अगर 2. मेरे प्यारे बच्चों 2.46 फिटमेंट फैक्टर होगा तो ये बेसिक पे का 2.46 मतलब 62,730, और डीए का 55% 14, मतलब बेसिक पे का ही जो 55% डीए निकलेगा तब 14,025, और बेसिक पे का 18% चार है 4,590। तो अगर 2.46 लागू होगा तो 81,345 रुपया आपको मोटी रकम आपके खाते में आएगी। और आप समझ लीजिए कितनी अच्छी बात है। जो भी जिनका भी इसमें सिलेक्शन होने वाला है, मेरे प्यारे बच्चों, 2-3-4 साल से मेहनत कर रहे थे, और स्टडी विद नीरज सर चैनल के माध्यम से कम 500 लोगों का सिलेक्शन इस बार होगा। मैं आपको दिखाऊंगा भी, जिस तरह पिछली बार 74 लोगों का सिलेक्शन हमने करवाया था, इसमें इस बार 500 लोगों का सिलेक्शन करवाऊंगा। आपको मैं लिस्ट भी दिखाऊंगा, जो है आपको मैं हूबहू मिलवाऊंगा भी। इतने मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे हैं जो कम नंबर लाए हैं, 44, 45, 40, 38, सबको मौका इस बार मिलेगा नौकरी पाने का। इतनी मेहनत से इतनी गरीब बच्चे, जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे इसमें आते हैं, जिनकी बहुत बहुत ख्वाहिशें, बहुत बहुत अरमान होते हैं नौकरी की, और उनकी नौकरी लगेगी, और एक बार उनकी नौकरी लग गई ना तो उनके सपने साकार हो जाएंगे, उनके मम्मी पापा के सपने साकार हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, ये सोच लेना, जीवन सफल हो जाएगा, उनका भविष्य बन जाएगा, और ये होगा। मैं चाहता हूं जो हमारे ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे एग्रीकल्चर वाले हैं, जो हमसे लगाव रखते हैं, उनका सिलेक्शन हो, और होगा, इतना मान के रखिए। तो इस फिटमेंट फैक्ट, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो नौकरी पाना बहुत जरूरी है इस बार भाई, कम से कम इतना तो 100% बढ़ेगा। 68,595। हाँ, इसमें अभी 2-3 हज़ार रुपये आपका टीपीटी, मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन वाला जो है, ये आप जाते हैं एक शहर से दूसरे, तो उसका भी मिलता है 3-4 हज़ार रुपया, तो उसका भी आप 70,000 के ऊपर इसमें आप जाएंगे। इसका 81,345 है, तो 3-4 हज़ार रुपया इसमें भी आपको एक्स्ट्रा मिल सकता है, तो ये आपकी 85 तक पहुंच सकती है। इतनी अच्छी बात है, समझ गए होंगे आप लोग, समझ गए होंगे, ठीक है। ये सोच लेना आगे भी वैकेंसी आएंगी, मेहनत करो, सफलता का चरण चूमेगी। और ये आपको पता है, स्टडी विद नीरज सर चैनल आपके साथ कितने दिनों से लगा है, और आप खुद जानते हैं कि बात कितनी सही होती है, ठीक। रिजल्ट आपको इस मंथ में खुशखबरी मिल सकती है जीटीए रिजल्ट के विषय में, ठीक। इसी तरह आप कोई भी बेसिक पे हो आप निकाल सकते हैं, किसी का भी बेसिक पे हो, किसी विभाग का बेसिक पे हो, ऐसे निकालकर आप अपना जो है देख सकते हैं। इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, आपका कर्तव्य है कि आप वीडियो देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है।
आपकी जब मन की बात, आपके जब जो है बात आपको अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़। ठीक, तो ये आप इतना जो है ध्यान रखिएगा। ठीक, तो इस बार AGTA 3446 वाले बिल्कुल तैयार रहें, क्योंकि नौकरी पाना बहुत जरूरी है और इस बार सैलरी भैया बहुत इतने कदम चूमेगी। अब सुनो, एक चीज इसमें और ध्यान दें, एक चीज और इसमें देखो, एक चीज देखें। अब ये DA क्या होता है, जैसे महंगाई भत्ता 3%, एक चीज ध्यान से सुनो। अच्छा, महंगाई भत्ता आज 3% बढ़ा है। सपोज करो आज आज ही मतलब जो है सरकार ने महंगाई भत्ता 3% दिया है, दिवाली पहले तोहफा इसे हम कह सकते हैं। 3% बढ़ाया महंगाई भत्ता, तो पहले 55% था, अब 358 हो गया। तो महंगाई भत्ता 3% है। अब सपोज करो कि जिसकी सैलरी 49,000 होगी, जिसकी सैलरी 49,000 होगी, AGTA वालों की बात जहाँ सुनिए, जिसकी सैलरी 49,000 होगी तो उसका 3% महंगाई भत्ता बढ़ा है। तो जो बेसिक पे इनका होता है आप लोगों का 25,500, ये 25,500 ये आपका बेसिक पे होता है, तो इसका 3% आप जोड़ दो, 2 0 0 कट गए। ठीक, 3 25 15 5, हाथ से चला 1, 3 25 15, 1 16 का 6, हाथ से चला 1, 3 दूना 6, 1 7, मतलब 765 रुपया। मतलब जो है ये आपका 765 रुपया इस बार जो है बढ़ जाएगा। और सैलरी में 49,000 थी तो 765 रुपया आपका बढ़ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? कितना 3% बढ़ी तो बेसिक पे का 3% बढ़ जाएगा। अब मेरी बात एक ध्यान से सुनना, आपको अगर मेरी बात अच्छी लगे तो जितने भी लोग देखेंगे सारे लाइक करेंगे। अब सुनो मेरी बात सुनो, आपको और एक अच्छी चीज बताने जा रहा हूं। अब देखो बेसिक पे 8वां वेतन आयोग लगेगा। देखो 8वां वेतन आयोग लगेगा तो बेसिक पे आप कितनी है, तो बेसिक पे आपके कितनी हो जाएगी, 8वां वेतन लगने के बाद बेसिक पे कितना हो जाएगा, 49,980। देख लो इसको, देखो एक एक तरीके से और इसको समझ लो, मैं आपको बता दूं, आपका जो बेसिक पे 25,500, 25,500 ठीक है कि नहीं। इसका फिटमेंट फैक्टर से हम लोग गुणा करते थे 1.96 के, 96 से मेरे प्यारे बच्चों गुणा किए थे, तो आपका आया था 49,980, 49,980, 49,980 आया था। ये बेसिक पे आया था आपका। ठीक, ये बेसिक पे आया था। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जो 3% महंगाई भत्ता बढ़ा है वो बेसिक पे बढ़ता है। जब 8वां वेतन लग जाएगा तो आपका बेसिक पे ये रहेगा, तो महंगाई भत्ता इस पे लगेगा, महंगाई भत्ता इस पे लगेगा। फिर अब देख लो 0 से 0 कट गया, अब इसकी गुणा करो। 8 3 और 24 के 4, हाथ से चला 2, 3 9 27, 3 और 24 4, हाथ से चला 2, 3 9 27, 28 29 के 9, हाथ से चला 2, 27 29 के 9, हाथ से चला 2, 4 12 14, 14। अब एक अंक बाद दशमलव लगा दो, मतलब तब कितनी हो जाएगी, 1499 रुपया बढ़ जाएगा। अभी कितना बढ़ा था, अब दूना बढ़ता चला जाएगा। और एक समय ऐसे आएगी बेसिक, जब ये बढ़ेगा तो बेसिक पे बढ़ेगी, फिर इसका 3%। समझ जाओ कितना ज्यादा आप कूदोगे सैलरी में, जीवन कितना आसान होने वाला है, पैसा कितना जेब भरने वाली है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।